ईश्वर की महिमा और प्रसिद्ध थे भरपूर पापों को सामने मिले। आज हम हमारे साला परिवार में क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। जब क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे संडे फादर अलोयसियस, प्राचार्य मोहन पिल्ले और सभी शिक्षक शिक्षकों को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि हम वास्तव में क्रिसमस क्यों मनाते हैं। यदि देखा जाए क्रिसमस यदि हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, उसका जो कंसेप्ट है उसको कई लोग समझते नहीं हैं। आज अधिकांश लोग क्रिसमस को ये समझते हैं कि ये बिजनेस हो गया है। दिस हैज बिकम द बिजनेस फॉर द बिजनेस पीपल and some people are confused. Some people are confused whether this Christmas is really to enjoy the life or to give something to some people. That is why after seeing the people, God sent His Son. इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र को संसार के लिए समर्पित किया, जिस प्रकार से यूहन्ना समाचार में हम पढ़ते हैं। अध्याय 3 पद क्रमांक 17 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा था किसी का सर्वनाश ना हो बल्कि सबका उद्धार हो। सबका उद्धार हो, यानी कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा था कि किसी का सर्वनाश हो, लेकिन ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा था कि सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। और सबका कल्याण के लिए आप जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप लोग प्रयत्नशील हैं देश को बनाने के लिए, बच्चों का निर्माण करने के लिए, परिवार को बनाने के लिए। लेकिन जब हम इसके लिए हम समर्पित हैं तो मेरा और आपका जिम्मेदारी बनती है जो क्रिसमस के समय मुझे और आपको क्या करना चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे संत लूका समाचार अध्याय 6 पद क्रमांक 36 से आगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनो। Be as your heavenly Father. Be holy as your heavenly Father is holy. अपने पिता के समान पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। आगे प्रभु का वचन कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। Give and you will be given. Give and you will be given. इसलिए कहता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। ऊपर उठी हुई भरा हुआ पूरा का पूरा नाप तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। The life we have got freely, let us give our life for the Lord and for the community to help each other. और जब प्रभु कहता है दो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया था, इसीलिए डिमांड करता है। He demands from every one of us that we should give wherever we work completely, not half-minded, not little-minded, but we should give completely. We surrender oneself for the society and the institution and the family wherever we work. It is not just giving little bit. हम लोग का जो जीवन हम अधिकांश समय सोचते हैं हम थोड़ा दें, थोड़ा समय दें, थोड़ा कार्य करेंगे। But the God says that you are given freely, give free. इसीलिए ईश्वर ने भी अपने पुत्र को स्वतंत्रता से उन्होंने दिया ताकि लोगों का कल्याण कर सके, लोगों की भलाई कर सके। इसीलिए प्रभु स्वयं जब इस संसार में आए, वह कहता है, प्रभु वचन कहता है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों का सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मुझे और आपको जन कल्याण के लिए कार्य करने की जरूरत है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की जरूरत है। और जब लोगों की भलाई के लिए कार्य करने चाहते हैं तो आपका विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है, आपकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं है आप कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना
करना चाहते हैं, जन कल्याण की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो थोड़ा एक कदम आगे निकलना है। अपना जो फ्रेमवर्क है, we have the framework, from that frame we have to come out. We have to come out. Just not sitting one place and thinking that I may do the great work. No. Somewhere, somehow, we have to come out from our situation. हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी मेरे लिए और आपके लिए क्रिसमस सार्थक है, मेरे लिए और आपके लिए क्रिसमस सार्थक है। नहीं तो इस साल भी क्रिसमस आएगा, हर त्योहार आता है, उसी प्रकार एक त्योहार भी आएगा और चला जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। That is why we need to learn, give as God the Father gave His Son to this world so that they may not perish, but everyone should have the eternal life. Everyone should have eternal life. मतलब हर एक जनों की भलाई के लिए हर एक जनों को आगे आने की जरूरत है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, every family, those are rich enough. If every family help out one family, I don't think any poor person will be there in this India. कोई भारत में कोई गरीबी की स्थिति में नहीं रहेगी। एक व्यक्ति की मैं और आप अगर सोचते हैं एक बच्चे या बच्ची को पढ़ा देते हैं, किसी का परिवार को हम देखभाल कर देते हैं, मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि जो ईश्वर ने कहा था, जैसे कहा उन्होंने स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले, मेरे ख्याल से चारों तरफ शांति रहेगी। लेकिन हम मनुष्य कमजोर होने के कारण सिर्फ हम अपना ही देखना चाहते हैं, सब मेरा है मेरा है मेरा है। मैं गलत रोज बोल रहा था, जितना आप घिसोगे उतना ज्यादा चमकोगे, जितना आप घिसोगे उतना ज्यादा आप चमकोगे, जितना ज्यादा आप दूसरों को दोगे उतना ही ज्यादा आपके पास आएगा। इसीलिए मुझे और आपको कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। प्रभु सिखाने के लिए आया था, समझाने के लिए आया था, तो मुझे और आपको समझना है कि क्रिसमस में मैं इस साल किसका और किन लोगों का मदद कर सकता हूँ। यदि किसी एक का आपके कारण भलाई हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि ये जो क्रिसमस का जो नवजात शिशु जो हम सबों को आशीषें और कृपाएं देता है, मेरे ख्याल से हम मेरे जीवन के लिए और आपके लिए जीवन के लिए सार्थक होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं बादलों को आदेश दूंगा और बादल वर्षा की तरह आपके जीवन में आशीष बरसाएगा। वह तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष बरसाएगा, तुम्हारे अन्न और जल कभी कमी नहीं होगी। तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखेगा और तुम्हारे आयु के दिन को बढ़ा दूंगा। प्रभु वचन कहता है, मैं तुम्हारे आयु के दिन को बढ़ा दूंगा। Let us close our eyes and pray to the Lord. That this Christmas may help us, each and every one of us, as we have gathered here. Let us remember our family members. The family members are struggling. Every day they are working. But the blessing has not come. The blessing has to come. That is where the word of God says, when the Lord's hand is upon you, you need not worry, but He will guide you and He will protect you from all your difficulties. He will heal you from all the sickness. He will bring to the light if you are not able to live. That is why Jesus Himself has told. Jesus tells every one of us that I have come to give you life, life in abundance. God, Heavenly Father, today especially we bring all our teachers, all our workers, all the parents and all the students and those who are associated with our school. God, Heavenly Father, be with them in their difficulties, protect them when they go wrong, and be, Lord, bless so that everyone may experience your love and joy and peace in this world at the same time.
they may be able to keep and they should be able to come out from their bondages so that the nation, that what we are building through the students may continue, we may be able to continue as a mission so that the nation and the society and the family may build up. I make this prayer through Christ our Lord. Amen. Thank you.